हेलो किड्स। आज अपन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और उसमें भी ट्रांसलेशन के ऊपर अपन कंसंट्रेट करेंगे। अपन ने जब सेल बायोलॉजी में स्टार्ट किया था तो अपन ने डीएनए के बारे में देखा, अपन ने आरएनए के बारे में पढ़ा था, अपन न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा था, डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस कैसे होते हैं उसके बारे में देखा था, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखा था। और आज अपन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स जो होती है वो पाई जाती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन संश्लेषण की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो उसमें से कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है डीएनए, ठीक है, डीएनए तो चाहिए ही चाहिए, ये रहा, ठीक है। एक होता है विभिन्न प्रकार के आरएनए, विभिन्न प्रकार के आरएनए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए। और आरएनए कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आरएनए होते हैं। एक होता है एमआरएनए, याद आ गया। एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए, है ना। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। इसके अलावा और क्या चाहिए हमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मॉलिक्यूल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स और एंजाइम्स, ठीक है। और क्या चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस किन चीजों से मिलकर बनेगा प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, है ना। तो बेसिक जो अपन एक बार देख लें कि जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो मॉलिक्यूल्स हमें रिक्वायर्ड रहेंगे, एक तो क्या चाहिए, डीएनए चाहिए, एक विभिन्न प्रकार के आरएनए चाहिए, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स जो कि एमआरएनए हो सकता है, टीआरएनए हो सकता है और आरआरएनए हो सकता है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनल चाहिए, कोशिकांग चाहिए, वो चाहिए राइबोसोम्स चाहिए। और प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए। डीएनए की अगर अपन बात करें तो अपन ये जानते हैं कि डीएनए क्या है, एक डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आपको दिख रहा है डबल हेलिकल मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि डिटरमाइंड करता है, जो डिटरमाइन करता है कि किस प्रकार का प्रोटीन जो होगा वो बनाया जाएगा या मैन्युफैक्चर होगा, डिटरमाइन द काइंड ऑफ प्रोटीन टू बी मैन्युफैक्चर्ड। जो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो इनिशिएट होता है, गाइड होता है और रेगुलेट होता है बाय डीएनए मॉलिक्यूल। फिर अगर अपन आरएनए की बात करें तो विभिन्न प्रकार के आरएनए अपन ने देखे कि 3 प्रकार के मेन आरएनए अपन जो जानते हैं वो है आरएनए, एमआरएनए, एक टीआरएनए और आरआरएनए। और ये सारे के सारे जो होते हैं, ऑल ऑफ देम, ये इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। जो आपका जो ये जो तीनों प्रकार के जो आरएनए हैं, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है, ऑल द 3 टाइप्स, ये जो सिंथेसाइज होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम डीएनए, ठीक है। और आरएनए सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, आरएनए सिंथेसिस इज स्पेसिफिकली कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ आप देखिए ये ट्रांसक्रिप्शन यहाँ आपको दिख रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है ना, यहाँ पर बन रहा है आरएनए। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो सेंट्रल डोग्मा है, ठीक है, जो सेंट्रल डोग्मा के अनुसार क्या है कि डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और फिर आरएनए से जो बनता है वो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन के थ्रू, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो डायरेक्टेड होता है बाय डीएनए, ठीक है, जो कहाँ कन्फाइंड है, विच इज कन्फाइंड टू द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस। और जो एक्चुअल सिंथेसिस होती है प्रोटीन की वो कहाँ होती है, ऑन राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म। तो जो एक्चुअल सिंथेसिस होगी प्रोटीन की वो कहाँ होगी, राइबोसोम पे होगी, और वो भी कहाँ होगी, इन द साइटोप्लाज्म। तो है ना, एक ये तो क्या है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो है ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। ये आप देख सकते हो, डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर ये डीएनए है,
इससे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बना, mRNA बना, और ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बना, पॉलीपेप्टाइड चेन बनी। ठीक है, अब अगर अपन देखें कि प्रोटीन्स क्यों बनाने हैं हमको, तो प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, बहुत सारे सेल फंक्शंस के लिए ये एसेंशियल होते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक प्रोटीन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन मिलकर बनी है लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड से। ठीक है, जो कि अरेंज्ड होते हैं, विच आर आइदर इन लीनियर पैटर्न या फोल्डेड या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में। कि आप देखते हो कि वो लीनियर पैटर्न में हो सकती है, या वो फोल्ड हो सकती है, या वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर ये डीएनए है। ठीक है, डीएनए से फिर आप ये देखिए कि एमआरएनए है। ठीक है, यहाँ ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए सिंथेसिस हुआ। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप देखिए ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये डीएनए, आरएनए और ये प्रोटीन, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ये प्रोटीन, और ये जो स्ट्रक्चर येलो में दिख रहा है वो क्या है, वो राइबोसोम। ठीक है, ये ग्रीन में जो दिख रहा है वो क्या है, एमआरएनए, है ना। अब जो वेरियस जो स्टेप्स जो इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस में, अपन देखें वेरियस स्टेप्स जो इन्वॉल्व होती है। एक तो होती है पहली, अपन मैं यहाँ लिख देती हूँ वेरियस स्टेप्स, जो अलग अलग जो स्टेप्स जो इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। एक हो गई क्या, आपको ये स्टेप्स याद रखनी बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला क्या हो गया, पहली स्टेप हो गई ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। ठीक है, इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व होगा फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, जो कि कैरी करेगा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि होगा इन फॉर्म ऑफ कोडोन्स, और जो कि होगा कि स्टोर होगा, विच हैज बीन स्टोर्ड इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, तो बाय द मेथड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, ये हो गया फर्स्ट पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फर्स्ट पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, पहला पार्ट हो गया डीएनए से जब अगर आरएनए बन रहा है, तो वो फर्स्ट पार्ट हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि अगर प्रोटीन सिंथेसिस आता है आपको, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया प्रोटीन सिंथेसिस में। ये जो होगा ये टेक प्लेस करेगा इन सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर की फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो किस में होगा, ये न्यूक्लियस में होगा, जहां पर डीएनए जो है वो पाया जाता है, अभी बताया क्रोमोसोम पर। एज वेल वी ऑल नो डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अपन ने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से आरएनए का स्ट्रैंड बनता है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, दो पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, एक जो स्ट्रैंड है जो होती है वो एक्ट करती है एज ए टेम्पलेट टू प्रोड्यूस एमआरएनए। ठीक है, तो एज एन इनिशिएशन स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो बाइंड करता है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है टू अ पर्टिकुलर साइट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रमोटर रीजन। ठीक है, और वो एक्ट करेगा क्या, एज अ टेम्पलेट। तो following its attachment to DNA template strand, the polymerase enzyme synthesizes mRNA polymer. mRNA polymer बनता है under the direction of template DNA. mRNA strand जो होता है वो continue to elongate until the polymerase reaches a terminator region, कि जब तक polymerase terminator region पर नहीं आएगा तब तक mRNA strand जो होगा वो elongate करेगा। तो mRNA strand continues to elongate until the polymerase reaches a terminator region in the template. इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन पार्ट एनकम्पोजेस 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये अपन पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन के दौरान और डिटेल में पढ़ चुके। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, न्यूली ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए जो होता है वो रिलीज होता है बाय पॉलीमरेज एंजाइम।
जो कि फिर माइग्रेट करता है कहाँ पर, यहाँ से माइग्रेट करेगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में। और इसके बाद क्या होगा, फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस के जो भी स्टेप्स होगी उनमें वो पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक स्लाइड खाली छोड़ी है, तो यहाँ पर मैं स्टेप्स लिख रही हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स जो होंगी वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आएंगी। तो एक अपन ने ट्रांसक्रिप्शन की अभी बात की ही है। दूसरा, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, एमआरएनए बना, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, अटैचमेंट होगा ऑफ एमआरएनए विथ राइबोसोम, ठीक है। और इनसे जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अब राइबोसोम और एमआरएनए, जब एमआरएनए अटैच होगा राइबोसोम के साथ में तो एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। एमआरएनए कैसे बना, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ठीक है। फिर एमआरएनए जो है वो राइबोसोम के साथ में अटैच होगा और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब हमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेशन हमें करना पड़ेगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। और उनका अटैचमेंट एंड देयर अटैचमेंट टू टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए के साथ में, क्योंकि ये टीआरएनए ही है जो अमीनो एसिड्स को लेकर आएंगे। तो एक तो जो अमीनो एसिड्स हैं जब वो टीआरएनए के साथ जब तक जुड़े हुए नहीं है तब वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, ठीक है। इनएक्टिवेटेड मतलब कि कोई काम के नहीं। लेकिन जब एमआरएनए जो है वो राइबोसोम्स के साथ में अटैच हो जाते हैं और जब उनको अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है तो अमीनो एसिड्स टीआरएनए के साथ जब अटैच होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड करना पड़ता है और फिर अटैचमेंट होता है टीआरएनए के साथ में। उसके बाद में क्या होगा, अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे तो क्या होगा, इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना। और उसके बाद में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ती ही नहीं जाएगी, उसको हमको रोकनी भी पड़ेगी। तो उसमें क्या होगा, टर्मिनेशन और रिलीज करेंगे हम पॉलीपेप्टाइड चेन को। और उसके बाद में होगा जो भी मॉडिफिकेशन ऑफ रिलीज पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। जो भी मॉडिफिकेशन होंगे वो होंगे मॉडिफिकेशन होंगे ऑफ रिलीज्ड पॉलीपेप्टाइड। जो पॉलीपेप्टाइड रिलीज हुआ है उसमें भी मॉडिफिकेशन होंगे, ठीक है। तो जो मेन स्टेप्स जो हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो उसमें सबसे पहले क्या है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, जो एमआरएनए बना वो राइबोसोम के साथ अटैच होगा और उससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। थर्ड स्टेप में क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होगा और उसका अटैचमेंट होगा किसके साथ, टीआरएनए के साथ, ठीक है। फिर क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन की इलोंगेशन होगी। उसके बाद में इलोंगेशन ही नहीं होगी, उसको रोकना भी पड़ेगा, तो टर्मिनेशन होगा और जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उसको रिलीज किया जाएगा। और उसके बाद में उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो उस पॉलीपेप्टाइड चेन में मॉडिफिकेशन भी किया जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन की अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए। यहां पर अपन ले लेते हैं दूसरा स्टेप, जो क्या है, अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए किसके साथ, अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए विथ राइबोसोम। और उससे क्या बनेगा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस से पहले तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो डिसोसिएटेड होते हैं और इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। कि आप यहाँ पर देखो कि जो राइबोसोम है, यहाँ पर आप देखिए ये राइबोसोम है, ठीक है, कि ये फॉर एग्जांपल
ये 60S है और ये 40S है। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस से पहले राइबोसोम्स जो होते हैं वो डिसोसिएट फॉर्म में रहते हैं और इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, तीनों फैक्टर जो होते हैं उनकी जरूरत होती है। ठीक है, ऑल द 3 फैक्टर्स नीड टू बी प्रेजेंट। अपन इसकी बात कर रहे हैं, अभी तो हमें इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के लिए एक तो जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है या प्रोटीन सिंथेसिस से पहले राइबोसोम जो होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, डिसोसिएटेड फॉर्म में और इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और अगर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हमें तीनों फैक्टर चाहिए। एक तो चाहिए हमें mRNA, पहला हमें चाहिए mRNA with AUG as starting codon, with AUG, है ना, AUG as starting या इनिशिएशन कोडोन हम इसे बोल दें, इनिशिएशन कोडोन। यहाँ पर अगर अपन देखें कि ये फॉर एग्जांपल mRNA की स्ट्रैंड है ना, तो यहाँ पर जो होंगे वो क्या होंगे, पहला जो होगा वो क्या होगा AUG, और उसके बाद में जो भी होंगे वो CA या AGC, है ना, 5 प्राइम 3 प्राइम, और ये हो गया mRNA। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, हमें चाहिए क्या, mRNA विथ AUG एज द स्टार्टिंग या इनिशिएशन कोडोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर AUG जो है वो एज अ इनिशिएशन या स्टार्टिंग कोडोन है। फिर फर्स्ट tRNA जो कि होता है क्या आपका, फर्स्ट tRNA दैट इज मीथियोनाइन चार्ज्ड tRNA। ठीक है, पहला tRNA जो होता है क्या, tRNA जो होगा क्या, मीथियोनाइन चार्ज्ड tRNA, मीथियोनाइन चार्ज्ड tRNA, जिसको अपन tRNA MET भी बोलते हैं, मिट, tRNA मिट। ठीक है, और जिसमें क्या होगा, एंटीकोडोन UAC होगा, एंटीकोडोन UAC, जो कि मैच करेगा किसके साथ, AUG के साथ। ठीक है, जो मैच करेगा किसके साथ, AUG के साथ। एंटीकोडोन tRNA में है ना, हमें एक तो mRNA विथ AUG स्टार्टिंग कोडोन चाहिए, दूसरा हमें चाहिए पहला tRNA जो कि मीथियोनाइन चार्ज tRNA जिसे अपन बोलते हैं, और उसमें एंटीकोडोन होता है UAC जो किसके साथ मैच करेगा, कोडोन जो AUG है और जो कहाँ पर है, mRNA के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये पहला है, और ये इसको अपन tRNA MET बोल दिया मैंने, है ना, और यहाँ पर UA और C, तो ये UAC क्या हो गए, एंटीकोडोन हो गए। ठीक है, और ये हो गया क्या, अमीनो एसिड मीथियोनाइन। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, दोनों ही सब यूनिट चाहिए राइबोसोम की, स्मॉलर और लार्जर, ये वाली। ठीक है, स्मॉलर और लार्जर। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक हमें चाहिए mRNA जिसमें कि AUG हो एज स्टार्टिंग या इनिशिएशन कोडोन, इंपॉर्टेंट, AUG एज स्टार्टिंग और इनिशिएशन कोडोन। दूसरा क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए tRNA, पहला tRNA जो हो वो क्या हो, मीथियोनाइन चार्ज्ड tRNA हो, मीथियोनाइन चार्ज्ड tRNA, जिसमें कि एंटीकोडोन क्या हो, UAC हो। ठीक है, जो कि मैच किसके साथ करेगा, मैच विथ कोडोन AUG, क्योंकि आप देखिए U जो है वो A के साथ मैच करेगा, A जो है वो U के साथ करेगा, C जो है वो G के साथ मैच करेगा। ठीक है,
तो हमारे पास एंटीकोडोन हो, और इसके अलावा दोनों सब यूनिट हो राइबोसोम की जो कि स्मॉलर और लार्जर हो। ठीक है, यूएसी एंटीकोडोन जो है वो टीआरएनए का जो यहाँ पर है ये यूएसी, ठीक है, एंटीकोडोन जिसे अपन यहाँ पर एंटीकोडोन बोलते हैं, यहाँ पर मैंने लेबल भी किया। ठीक है, यूएसी एंटीकोडोन ऑफ टीआरएनए वो मैच करेगा विद द फर्स्ट ट्रिपलेट कोड एयूजी ऑफ एमआरएनए। ये मैंने बताया अभी आपको कि ये मैच करेगा, है ना। कि यहाँ पर अगर मैं डायग्राम बनाऊं, यहाँ मैं बनाऊं, यहाँ बना लेती हूँ कि यहाँ पर मैंने बनाए ए यू जी सी सी ए और ए जी और सी। तो यहाँ पर अभी अपन ने क्या बनाया था, यू ए सी यहाँ पर ना, और ये पहला यहाँ पर मैंने बनाया। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये यहाँ पर मैच करेगा। तो ये यूएसी, तो ये जो यूएसी है, यूएसी एंटीकोडोन जो कि किस पर है, टीआरएनए, वो मैच करेगा विद ट्रिपलेट कोड ऑफ एयूजी ऑन एमआरएनए। ये एमआरएनए यहाँ पर यहाँ मैच कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो स्मॉलर सब यूनिट होगी राइबोसोम की वो ज्वाइन करेगी। ठीक है, ज्वाइन करेगी, ज्वाइन द कॉम्प्लेक्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो यहाँ पर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट जो होगी वो ज्वाइन करेगी, और इमीडिएटली जो होगी वो लार्जर सब यूनिट ज्वाइन कर लेगी। इमीडिएटली क्या होगा, लार्जर सब यूनिट भी वो ज्वाइन कर लेगी। Immediately larger subunit join in and the tRNA methionine occupies the P site। अब यहाँ पर अगर अपन देखें P साइट की बात अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि लार्ज सब यूनिट में आप यहाँ पर दो स्ट्रक्चर, दो साइट है, एक होती है P साइट और एक होती है A साइट। ठीक है, P साइट और A साइट। ठीक है, तो जैसे ही स्मॉलर सब यूनिट ज्वाइन होती है, पहले एमआरएनए होता है, एमआरएनए फिर टीआरएनए, और उसके बाद में जैसे ही स्मॉलर सब यूनिट ज्वाइन होती है इन एंड द टीआरएनए ऑक्युपाइज द पी साइट। टीआरएनए जो होगा वो ऑक्युपाई क्या करेगा, पी साइट को ऑक्युपाई करेगा। यहाँ पर पी साइट को वो ऑक्युपाई करेगा ऑफ द लार्जेस्ट सब यूनिट। उसके बाद में क्या होता है, इंटेक्ट राइबोसोम इज फॉर्म्ड and the complex structure thus formed is called as the initiation complex। इस जो complex structure form हुआ इसको हमने क्या बोला, initiation complex, और it involves the presence of number of protein factors जिनको हम बोलते हैं initiation factor। जो मिथियोनाइल टीआरएनए होता है, जिसकी अपन ने यहाँ पर बात की, मिथियोनाइल टीआरएनए या टीआरएनए एफमेट, ये जो होता है वो बाइंड करता है एट द इनिशिएशन साइट। ठीक है, दैट बाइंड्स एट द इनिशिएशन साइट इज डिफरेंट फ्रॉम द टीआरएनए दैट इंसर्ट्स मिथ्योनाइन एल्सवेयर इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पर अपन ने जो पहला लिया है, फर्स्ट टीआरएनए जो है वो लिया है, तो ये मिथ्योनाइल टीआरएनए जो होता है ये बाइंड करता है एट इनिशिएशन साइट पर। सबसे पहले इनिशिएशन साइट पर ये बाइंड करेगा, और ये डिफरेंट होगा दूसरे टीआरएनए से जो कि मिथ्योनाइन को इंसर्ट करेगा कहीं पर भी दूसरी जगह पर, एल्सवेयर इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट अपन लेते हैं एक्टिवेशन थर्ड पार्ट अगर अपन ले, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स का एक्टिवेशन एंड अटैचमेंट टू टीआरएनए। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की अगर अपन बात करें तो ईच ऑफ द 20 अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं कहाँ, साइटोप्लाज्म इन द इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में एक स्पेसिफिक एक्टिवेटिंग एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस।
एक स्पेसिफिक एक्टिवेटिंग एंजाइम जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस, और एटीपी मॉलिक्यूल जो होता है वो रिएक्ट करता है विद अमीनो एसिड, और एज ए रिजल्ट क्या बनता है, अमीनो एसाइल एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अमीनो एसाइल एंजाइम, अमीनो एसाइल एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और जो अमीनो एसिड बनता है वो क्या होता है, एक्टिवेटेड। तो अगर अपन यहाँ लिखे अमीनो एसिड प्लस एटीपी प्लस एंजाइम जो है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, ये क्या बनाएगा, अमीनो एसाइल एंजाइम कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसाइल एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये फिर जो होगा वो क्या होगा, अमीनो एसिड जो बनेगा वो क्या होगा, सेड टू बी एक्टिवेटेड। उसके बाद में क्या होगा, अटैचमेंट होगा ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए। जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बना है उसका अटैचमेंट किसके साथ होगा, टीआरएनए के साथ। द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड रिमेन्स एज इट इज टिल इट कोलाइड्स विथ स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, और वन ऑफ द लूप ऑफ टीआरएनए जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है दिस टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम। उसके बाद में अमीनो एसिड रेसिड्यू जो होता है, द अमीनो एसिड रेसिड्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ट्रांसफर टू द अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट ऑफ टीआरएनए। उसके बाद में अमीनो एसिड रेसिड्यू होता है वो कॉम्प्लेक्स का जो होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है टू अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट ऑफ टीआरएनए, जिसमें कि क्या होता है, COOH एंड ऑफ अमीनो एसिड जो होता है वो बाइंड करता है OH एंड ऑफ टीआरएनए। COOH एंड जो होता है अमीनो एसिड का वो बाइंड करता है OH एंड ऑफ टीआरएनए। ठीक है, और एंजाइम जो होता है वो फ्री हो जाता है, एंड द एंजाइम इज सेट फ्री। और जो रिजल्टेंट कंपाउंड जो बनता है वो बनता है क्या, अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। तो अगर अपन देखें कि यहाँ पर आपने ये लिया था अमीनो एसाइल एंजाइम कॉम्प्लेक्स, तो इसको अपन वापस ले, अमीनो एसाइल AMP। ठीक है, अमीनो एसाइल एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और अब इसको अपन को टीआरएनए के साथ में बनाना है, अटैचमेंट टू टीआरएनए। तो इसके लिए क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, अमीनो एसाइल टीआरएनए बनेगा। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अमीनो एसाइल टीआरएनए। ठीक है, बोथ जो टीआरएनए सिंथेटेस और टीआरएनए जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। बोथ द टीआरएनए सिंथेटेस और टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड। वापस से बोल रही हूँ, टीआरएनए सिंथेटेस और टीआरएनए जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। नेक्स्ट अपन लेते हैं, अभी अपन ने यहाँ तक आ गए, अब इलोंगेशन की अपन बात करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन के बारे में बताया, तो इसमें ये बात बताई कि सेकंड पार्ट होता है इन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसलेशन जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, दिस पार्ट इज इनिशिएटेड एज सून एज ट्रांसक्राइब्ड mRNA एंटर्स द साइटोप्लाज्म। ये जो भी आपको मैं बता चुकी हूँ, राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इमीडिएटली अटैच टू mRNA एज ए स्पेसिफिक साइट और कॉल्ड द स्टार्ट कोडोन, ये भी बता दिया मैंने। उसके बाद में अमीनो एसाइल टीआरएनए ऑल्सो बाइंड एट द mRNA स्ट्रैंड, दिस फेज इज कॉल्ड इनिशिएशन, ये भी आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइबोसोम का डायग्राम है, लार्ज सब यूनिट और हैवी सब यूनिट, लाइट सब यूनिट और सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राइबोसोम का डायग्राम है, ये लाइट सब यूनिट है, ये हैवी सब यूनिट है जो आपको बता चुके हैं। अब अपन बात करते हैं इलोंगेशन की। ठीक है, तो उससे पहले आप देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये सब लार्ज राइबोसोमल, स्मॉल राइबोसोमल
और यहाँ पर आप देख सकते हैं UAG, यहाँ पर UAC एंटीकोडोन, tRNA विथ फर्स्ट अमीनो एसिड, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो आपने, ये ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स एंड tRNA ब्रिंग्स फर्स्ट अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन टू बाइंड टू स्टार्ट कोडोन, ये आपको यहाँ तक बता चुके। अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं उसमें इलोंगेशन पर, तो इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, चौथी बात अपन बात करते हैं, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इसकी अपन बात करते हैं। हम ये जानते हैं कि अमीनो एसिड जो होते हैं आर जॉइंट टुगेदर, अमीनो एसिड जो होते हैं वो जॉइंट टुगेदर बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन देम, है ना, कि पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। अमीनो एसिड्स आर जॉइंट टुगेदर, अमीनो एसिड आपस में किससे जॉइन होते हैं, बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अमीनो एसिड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन देम। और इसमें भी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है ऑफ वन अमीनो एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट्स विथ एन अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड, ठीक है, कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप जो होगा वो आपस में रिएक्ट करेगा। द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट विथ अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड, ठीक है, एंड पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं NH2, और यहाँ पर जो बनेगा वो होगा CONH, और पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। जो फंक्शन है ऑफ फॉर्माइल मिथियोनाइन tRNA is to make sure that NH2 group of first amino acid is blocked, ठीक है, कि NH2 ग्रुप है वो फर्स्ट अमीनो एसिड का वो ब्लॉक है, और ओनली COH ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड इज अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विथ नेक्स्ट अमीनो एसिड। इसीलिए क्या है, चेन ऑलवेज ग्रो फ्रॉम, चेन जो होती है चेन ऑलवेज ग्रो फ्रॉम NH2 to COOH एंड। तो इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड में इन्वॉल्व द फॉलोइंग चेंजेस, कि जैसे कि पहला होगा एडिशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जो होंगे वो ऐड होंगे, ठीक है, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम और mRNA होगा, और मूवमेंट ऑफ tRNA फ्रॉम A साइट टू P साइट, अपन ने देखी थी A साइट और P साइट अपन ने देखा था, है ना, कि अपन ने ये रहा यहाँ पर जब अपन ने बनाया था तो अपन ने देखा था A साइट और P साइट अपन ने देखी थी, यहाँ पर ये P साइट और यहाँ पर A साइट, ये अपन ने देखा था, ठीक है। तो एक तो क्या होगा, अमीनो एसिड, क्योंकि हमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक तो एडिशन ऑफ अमीनो एसिड होगा, दूसरा आगे बढ़ाना है इसलिए रिलेटिव मूवमेंट होगा राइबोसोम और mRNA का, और मूवमेंट ऑफ tRNA होगा फ्रॉम A साइट टू P साइट। जो फर्स्ट जो आपका tRNA होता है, फर्स्ट tRNA जो कि अपन tRNA फॉर्माइल अपन मिथियोनाइन की अपन बात कर रहे हैं, फॉर्माइल मिथियोनाइन tRNA की अपन जो बात करें, फर्स्ट tRNA वो ऑलरेडी जो है वो P साइट में पाया जाता है, ऑलरेडी ऑक्यूपाई क्या करता है P साइट, और A साइट जो होती है वो एम्प्टी होती है। आप डायग्राम जब अपन ने बनाया था, ठीक है, एक्सपोजिंग द कोडोन्स ऑफ mRNA के जो कोडोन्स होते हैं वो एक्सपोज रहते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट tRNA होता है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई क्या करता है P साइट, और A साइट जो होता है वो खाली होता है, और जो कोडोन्स होते हैं mRNA पर वो एक्सपोज होते हैं। A साइट इज एम्प्टी एक्सपोजिंग द कोडोन्स ऑफ mRNA। A साइट इज ऑक्युपाइड बाय सेकेंड tRNA, जो A साइट होगी वो ऑक्युपाई होगी, अगर अपन आगे डायग्राम देख ले यहाँ पर अगर अपन देखें, ठीक है, जो A साइट होगी वो ऑक्युपाई होगी बाय सेकेंड, आप यहाँ देख सकते हैं सेकेंड
सेकेंड टीआरएनए के साथ, जिसमें कि होगा क्या, स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है, जो कि शो करेगा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफर होगा ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड टू सेकेंड अमीनो एसिड बाय फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और जो रिएक्शन होगा वो कैटेलाइज होगा किससे, एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। जो एंजाइम जो कौन सा है वो है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज। फिर सेकेंड टीआरएनए एट ए साइट वो क्या करेगा, नाउ कैरीज 2 अमीनो एसिड। तो एज द राइबोसोम मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देयर इज रिलेटिव मूवमेंट ऑफ एमआरएनए, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। और इट एक्सपोजेस न्यू कोडोन एट ए साइट, ए साइट पर न्यू कोडोन्स को वो एक्सपोज करता रहता है। इसी तरह साइकिल जो होती है वो रिपीट रहती है जब तक कि ऑल कोडोन्स हैव बीन एक्सपोज टू ए साइट। उसके बाद टीआरएनए रिलीज होता है, टीआरएनए रिलीज्ड कम बैक टू साइटोप्लाज्म टू पिक अप अनदर अमीनो एसिड, और एमआरएनए स्ट्रैंड मूव्स exactly one codon at time to ensure correct translation of code। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पी साइट है, ये ए साइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके प्रोटीन का चेन बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर ये एक्सपोज्ड है, तो यहाँ पर ये आपके टीआरएनए, इनकमिंग टीआरएनए दिख रहा है आपको। ये इलॉन्गेशन कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप दिस प्रोसेस रिपीट्स अंटिल रीचिंग अ स्टॉप कोडोन। यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन आपको दिख रही है ना। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये मिथियोनाइन, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 अमीनो एसिड जुड़ चुके हैं, और ये प्रोसेस जो होती है वो रिपीट होती रहती है अंटिल रीचिंग अ स्टॉप कोडोन। अब नेक्स्ट बात अपन करते हैं टर्मिनेशन एंड रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की अपन बात करते हैं, ठीक है। जो सिंथेसिस होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन गेट्स कंप्लीटेड, वो कंप्लीट होता है व्हेन राइबोसोम रीच कोड सिग्नलिंग स्टॉप, ठीक है। तो ये स्टॉप कोडोन्स या इनको जिनको हम नॉनसेंस कोडोन बोलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, UAG, UAA और UGA, ठीक है। आफ्टर द रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही ये UAA आया, यहाँ पर आप प्रोटीन सिंथेसिस रुक गई, ठीक है। यहाँ पर राइबोसोम्स जो हो गए वो अलग हो गए, ठीक है। द रिलीज फैक्टर डी लिंक एमआरएनए फ्रॉम राइबोसोम, राइबोसोम जो होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है डिसोसिएट हो गए इनटू लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट, और एमआरएनए जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इस हिसाब से आपके जो है ये वेरियस स्टेजेस इन प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो पाई जाती है। तो बच्चों आज अपन ने प्रोटीन सिंथेसिस की बात की। प्रोटीन सिंथेसिस में आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की अपन ने बात की। ट्रांसक्रिप्शन क्योंकि अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अपन ने आज जो मेन जो लिया वो ट्रांसलेशन लिया। लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के, तो उसमें पहला स्टेप ही ट्रांसक्रिप्शन है। उसके बाद में कौन सा स्टेप है, अटैचमेंट है एमआरएनए का विथ राइबोसोम, और क्या बनेगा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद में क्या होगा, एक्टिवेशन होगा अमीनो एसिड का, और उसका अटैचमेंट होगा टीआरएनए के साथ। उसके बाद में क्या होगा, अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन करेंगे, उससे क्या होगा, इलोंगेशन होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का। अब पॉलीपेप्टाइड चेन को बनना हमें रोकना है, तो टर्मिनेशन होगा और रिलीज होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन कौन सी स्टेप्स जो होती है वो नेसेसरी होती है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है, कौन से एंजाइम्स जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं। इसके अलावा ये आपको और पूछ सकते हैं कि आपके फॉर्माइल मिथियोनाइन टीआरएनए का क्या फंक्शन है, ठीक है, कि फॉर्माइल मिथियोनाइन
टीआरएनए का फंक्शन क्या है कि फंक्शन ऑफ फॉर्माइल मिथ्योनाइन टीआरएनए इज टू मेक श्योर दैट NH2 group of the first amino acid is blocked and only COOH group of first amino acid is available for the formation of bond with next amino acid. इसीलिए क्या है, चेन ऑलवेज ग्रो फ्रॉम NH2 to COOH एंड ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन में चेन हमेशा NH2 से COOH की तरफ क्यों ग्रो करती है. ठीक है, चेन ऑलवेज ग्रो फ्रॉम NH2 to COOH एंड एक ये भी बोल सकते हैं कि टीआरएनए सिंथेटेस और टीआरएनए जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड. एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का क्या काम है ये पूछा जा सकता है. स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन्स कौन से होते हैं, यूएजी, यूएए, यूजीए, इनका क्या काम होता है ये आपको पूछा जा सकता है. ए साइट और पी साइट के बारे में आपको पूछा जा सकता है. तो बच्चों अपन ने आज बात की, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की, तो पढ़ते रहिए. थैंक यू, धन्यवाद.